गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया सिविक्स का चैप्टर है गवर्नमेंट। उसके बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट। अ गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट मेक अ पॉलिटिकल डिसीजन रन द कंट्री। ठीक है, गवर्नमेंट एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो पॉलिटिकल डिसीजन लेती है और हमारी कंट्री को चलाती है। इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कंट्री और अ स्टेट। ठीक है, ये ऐसे लोगों को क्या करती है, रेफर करती है कि वो अपने रिस्पॉन्सिबल है जो कंट्री चलाने के लिए स्टेट को। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन रिलीजन और कंट्री द स्टेट इन विच द पीपल आर गवर्न। ठीक है, ऐसी कंट्री ऐसे सिस्टम जहाँ लोगों को क्या कहते हैं, गवर्न किया जाता है, देखा जाता है। द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस इन विल बी द स्टेट। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंस करती है वहाँ पे, वो स्टेट को देखती है। नीड फॉर गवर्नमेंट, वाई डू वी नीड गवर्नमेंट। ठीक है, इन एनी सोसाइटी द इंटरेस्टेड ऑफ प्रॉब्लम एंड द वर्स्ट नंबर ऑफ इट्स मेंबर cannot be same. The clash of the interest among the people or the group cause the conflict among the lawless. In such situation might can become a right. So to restore the law and order, to ensure the cooperation among the people and to make collective decision and to get the things done, a need of political organization was felt. This political organization known as the government. ठीक है, अगर हमने सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है, लोगों के इंटरेस्ट की और प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे जो सेम लोग हैं, क्लैश इंटरेस्ट, वो लोग क्या करते हैं, आपस में क्लैश कर लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। ठीक है, लोगों को नहीं होगा तो क्या करेंगे, आपस में लड़ने झगड़ने लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, उन लोगों को रेस्टोर करना है, एक कंट्री के लिए लॉ फ्रेम करना है, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, कॉपरेशन मिलना चाहिए लोगों का उसमें। ठीक है, डिसीजन जो भी लें उसमें उन लोगों को क्या है, उनको मानना पड़ेगा। ठीक है, और ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही हो सकता है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो गवर्नमेंट होती है। फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, इनके काम क्या है। द गवर्नमेंट अफेक्ट द डेली लाइफ इन मैनी वेज। हमारी डेली लाइफ में गवर्नमेंट का कोई ना कोई रोल जरूर होता है। इन अदर वेरियस फंक्शन इज गवर्नमेंट एज फॉलोज। फर्स्ट, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। हमारी लाइफ में पहला है मेन लॉ एंड ऑर्डर। इन इंश्योर्ड लॉ एंड ऑर्डर विद इन अ कंट्री, इट मेक इम्प्लीमेंट ऑफ लॉ फॉर द पर्पस। ठीक है, हमारी कंट्री में लॉ जो ऑर्डर होते हैं, पर्पस, ये सारे मेंटेन कौन कराती है, गवर्नमेंट कराती है। इन एनी केस ऑफ डिस्प्यूट और द क्राइम, द गवर्नमेंट रिजॉल्व द देम थ्रू द कोर्ट्स एंड द कोर्ट ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कोई झगड़े वाद विवाद हो जाते हैं, आपस में मतभेद हो जाते हैं, तो हम लोग गवर्नमेंट क्या करते हैं, कोर्ट में भी चले जाते हैं, और कोर्ट में क्या करते हैं, गवर्नमेंट एक कोर्ट का ही पार्ट है। बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना। द प्रोवाइडिंग द वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटी ऑफ द पीपल सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी। गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे जो कल्याण के लिए काम करवाती है, बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये हमें प्रोवाइड कराने में हेल्प कराती है। It built up the bridges, roads, schools and the hospital and provides the supply of electricity, coastal railway service, and it is the responsibility of the government to ensure the all citizen and have enough to eat. It control the prices of commodity. ठीक है, गवर्नमेंट हमें ब्रिजेस, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल सारी क्या देती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, रेलवे से लेके, पोस्टल लेके, इलेक्ट्रिसिटी से लेके। और ये रिस्पॉन्सिबल भी है गवर्नमेंट की, ये देखती है कि जितने भी सिटीज़न हैं यहाँ पे, ठीक है, उनके खाने के लिए सारा सामान हो, और जो प्राइस होते हैं वो क्या करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, हर एक सामान का प्राइस। एक्शन ऑफ सोशल इशू, इट टेक अ एक्शन ऑन मैनी सोशल इशू। फॉर एग्जाम्पल, इट टेक अ सेवरल प्रोग्राम्स एंड इम्प्लीमेंट द हेल्प टू द पुअर। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या करती है, सामाजिक मुद्दे उठाती है, जैसे कि गरीबों की सहायता करना, तो ये सारे क्या करती है, गवर्नमेंट करती है। इट ऑल्सो मेक वेरियस लॉ टू प्रिवेंट फीमेल फर्टिसाइड एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या करती है, औरतों के हित के अधिकारों के लिए भी बात करती है। इसके बाद है प्रोटेक्ट बाउंड्री। इट प्रोटेक्ट द बाउंड्री ऑफ द कंट्री फ्रॉम एनिमी कंट्री एंड इट ऑल्सो मेन द पीस रिलेशन विद द कंट्री। ठीक है, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमें बाउंड्री से। ठीक है, एनिमी से, दुश्मनों से बचाती है, और क्या करती है, देश में शांति बनाए रखने का काम करती है। अंडरस्टैंड द रिलीफ मेजर। ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं इसमें। इन केस द नेचुरल डिजास्टर लाइक सुनामी, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक एक्सेट्रा आर द और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज डिड द असिस्टेंस एंड टू अफेक्ट द पीपल। ठीक है, ये क्या करती है, ज़रूरत पड़ने पे गवर्नमेंट क्या करती है, हमें रेस्क्यू ऑपरेशन से भी बचाती है। जब हमारे यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, उनसे हमें जो रिलीफ मेजर या फिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवाती है हमारे लिए। मेक्स लॉ फॉर एवरीवन। The government make law rules and all the laws protected the right to interest each of the citizen. Otherwise, the people of the different group communities may clash with each other. So the government take collective decision on behalf of the people and exercise the leadership.
ठीक है। हम देखते हैं गवर्नमेंट क्या बनाती है, हमारे लिए डिफरेंट तरह के कानून बनाती है, लॉज बनाती है, ठीक है, जिसमें सभी लोगों को क्या कहते हैं इंटरेस्ट लेना है और उन्हें पार्टिसिपेट भी करना होता है। कम्युनिटीज़ ने अगर कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा तो उसमें क्या करेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स और कम्युनिटी, हमने देखा है हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है, डिफरेंट प्रकार की सारी विविधताएं हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे, लड़ने लग जाएंगे, क्लैश होने लग जाएगा इनके बीच में, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या लगती है, एक ऐसा डिसीजन लेती है लोगों के बिहाफ से अपने लीडर चुन के। एवरीवन हु लिव इन अ कंट्री हैज़ टू फॉलो द डिसीजन एंड और लॉ, ठीक है। जिसको इस कंट्री में रहते हैं, जो भी किसी कंट्री में रहते हैं, उनको कानून के दायरे में रह के सरकार की बात माननी पड़ती है। गवर्नमेंट ऑल्सो हैव पावर टू एनफोर्स द डिसीजन इम्प्लीमेंट द अलोंग द सिटीजन, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उन पे पावर्स लेके अपने उनके डिसीजन लगा सकती है, थोप सकती है, और वो क्या कर सकती है, इम्प्लीमेंट भी कर सकती है सभी नागरिक को सारे कानून। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट एंड रूल प्रिवेंट द चाइल्ड लेबर। इफ एनीबडी फाउंड द बिलो द एज ऑफ 14 एज अ चाइल्ड, ही और शी कैन बी जेल्ड एंड फाइन द सम ऑफ अमाउंट मनी। Where moreover anybody feels that a particular law is not being followed, she or can be complained into court, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि कानून ने बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने कि जो 14 साल के बच्चे कम उम्र के जो है वो बाल मजदूरी उसको नहीं कराएंगे। अगर हमने किसी को देख लिया तो उसको जेल भी भेज सकते हैं और या फिर उनसे जुर्माना भी हड़प सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर किसी को फील होता है कि लॉ सही नहीं है हमारे लिए, तो वो कंप्लेंट भी कर सकता है कोर्ट में जाके। द कोर्ट कैन बी गिव ऑर्डर टू रिलेटेड इशू, दस द person complained in the court, children being employed in the neighborhood, the court can give order to police investigate the issue and the guilty should be found, ठीक है। कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर इशू करेगा, ठीक है, उस पर्सन की कंप्लेंट के अगेंस्ट देखेगा और देखेगा कि वहाँ पे चाइल्ड सच्ची में वहाँ पे काम करवा रहे थे कि नहीं करवा रहे थे उनके पड़ोस में, ठीक है। और वो कोर्ट ने ऑर्डर दिया पुलिस को कि पूरी मुद्दे की जाँच करे और जो भी उसमें वो पाया जाता है मुजरिम, तो उसको क्या करे, उसको पनिश करे, ठीक है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देख लेते हैं। देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म, दिस आर डेमोक्रेटिक, मोनार्की एंड डिक्टेटर। पहली आती है हमारी डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी पीपल आर सुप्रीम, इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट एंड द पावर टू मेक द डिसीजन एंड इन्फोर्स द लॉज। दे डू it this is through election in which the electoral vote them government and form the number of political party. In fact people vote particular person and candidate elect them, ठीक है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इन विच रूलर इज इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल, ठीक है। आम जनता नागरिक होते हैं, वो चुन सकते हैं अपने लीडर को, वहाँ पे वोट डाल के इलेक्ट्रॉन गवर्नमेंट अपनी फॉर्म कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट किसी को भी इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इलेक्टेड पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है, ये इलेक्टेड पर्सन ही गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। द गवर्नमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द पीपल, इट हैज़ एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ डिफेंड द डिसीजन ऑफ द पीपल, ठीक है। उनको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे डिफेंस के डिसीजन के, लोगों के एक्सप्लेन भी करने पड़ेंगे। मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैव द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड अमेरिका। बहुत सारी वर्ल्ड की कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एग्जाम्पल इंडिया और अमेरिका। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल करेंगे। थैंक यू।